अब विनेश फोगाट कितना इसमें यहाँ पर कहते हैं उसको जीरे का छौंक कितना लगा रही है विनेश फोगाट? देखिए जी, मेरी बात का आपने अपने सवाल का जवाब खुद ही दे दिया। वो बस जीरे का छौंक है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। सच में? बिल्कुल। एक तो कांग्रेस में इतनी गुट जो है पहले से ही है। शैलजा गुट है, हुडा गुट है, सुरजेवाला साहब। अभी विनेश अगर आती है, मान लीजिए कांग्रेस ज्वाइन, तो फिर और ज्यादा पार्टी में उतार चढ़ाव आएगा। बिल्कुल उतार चढ़ाव नहीं आएगा, क्योंकि इनकी इंक्लिनेशन या इनकी निकटता जो हुडा परिवार के साथ है वो सर्वविदित है। अगर आम आदमी पार्टी लड़ती है यहाँ, आम आदमी पार्टी, इसमें कोई शक की बात नहीं है, भले दिल्ली हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, उसके पास आज जितना भी वोट बैंक है वो सारी कांग्रेस की खेती ही वो काट कर लेगी। जी, क्या सच में बीजेपी ने 10 सालों में 9.5 हरियाणा के अंदर उस लेवल का काम किया है जिस लेवल का काम ये कहते हैं कि हम करते हैं? मैं भाजपा सरकार नहीं कह रहा, मैं खट्टर सरकार कह रहा हूँ। खट्टर सरकार ने कोई ऐसा उल्लेखनीय काम कर दिया हो कि हरियाणा के अंदर वाह वाह हो जाए। कैंडिडेट्स में कैसा जोश है? देखो जी, कैंडिडेट्स में पूरा जोश है। मैं आपको बताऊं, जोश आप किस पैमाने से ना नहीं हाँ। कि अगर आपको इस बात का पूरा कॉन्फिडेंस है कि आपका वोटर निकलेगा आपके लिए वोट करेगा, तब आपको इस चीज से डर क्यों है कि वो कहीं घूमने ना चला जाए? अगर वो घूमने जा रहा है तो इसका सीधा सा मतलब है कि आपको अपने खुद के वोटर के ऊपर विश्वास नहीं है। 5 अक्टूबर को हरियाणा में चुनाव है और 8 अक्टूबर को हरियाणा चुनाव का नतीजा आ जाएगा, जो बताएगा कि जी हुड्डा जी की सरकार आ रही है या फिर आपकी बीजेपी की सरकार वहां पर दोबारा रिपीट हो रही है। उन सबके बीच एक तस्वीर बड़ी वायरल हो रही है और हमारे देश की खिलाड़ी जो गोल्ड मेडल तक जाते जाते रह गई, उनकी बड़ा चर्चा हो रही है हरियाणा इलेक्शन में। इन सब मुद्दों पर बात करेंगे। आज एक तस्वीर बड़ी वायरल हो रही है, अगर आप फोकस करके दिखा सकें आशुतोष। एक तरफ है विनेश, दूसरी तरफ है बजरंग पूनिया और बीच में आपके राहुल गांधी जी। और राहुल गांधी जी ने विनेश का हाथ पकड़ रखा है और बजरंग के कंधे पर उनका हाथ है, मतलब पीछे से उनके कंधे पर शायद हाथ है, जो ये दिखाता है तस्वीर कि कितना सपोर्ट जो है वो राहुल गांधी विनेश को इस वक्त कर रहे हैं जब हरियाणा में चुनाव है। इन सब मुद्दों पर मैं दुष्यंत सर से बात करूंगी। दुष्यंत चोपड़ा जो अपना खुद का एक यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं। ये सारी खबरें आप उनकी बड़ी इंटरेस्टिंग बातें सर अपने चैनल पर करते हैं। दृष्टिकोण मीडिया मत पत्र अब चेंज हो गया है, मत पत्र यूट्यूब चैनल है, उस पर बड़ी अच्छी बातें करते हैं। इंटरेस्टिंग बातें, पॉलिटिकल खबरें आपको उस पर देखने को मिलेगी। सबसे पहले सर इस तस्वीर पर क्या कहेंगे? ये तस्वीर की गंभीरता क्या कहती है, देखकर बताइए सर, क्या कहती है तस्वीर? अच्छी है, हाँ, हरियाणा के भविष्य की तस्वीर दर्शा रही है। अच्छा, क्या कुछ भविष्य और क्या कुछ बता रही है, जरा बताइए विस्तार से। देखिए, मैं विस्तार से क्या बताऊं। सबसे पहले तो मैं आपकी बात जहां से आपने शुरुआत करी जी कि सरकार भाजपा की आएगी या हुड्डा जी की आएगी, हाँ, तो इसको आप थोड़ा करेक्ट करिए। हाँ, या तो भाजपा की सरकार आएगी या कांग्रेस की सरकार आएगी। ठीक है, इसमें मैं बीच में बोलूंगी, आप पहले कंप्लीट कीजिए, उसके बाद। वो सरकार हुड्डा जी की होगी या मुख्यमंत्री कोई और होगा, इसकी प्रेडिक्शन आप आज नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि जिस तरह से आज कांग्रेस के अंदर की राजनीति चल रही है, नो डाउट कांग्रेस इज प्लेइंग ऑन अ वेरी गुड विकेट। ऑब्वियसली एक आज की डेट में अगर देखा जाए तो हरियाणा चुनाव में कांग्रेस को एक एज नजर आ रहा है। अच्छा, लेकिन वो एज जो अंदर का जो तूफान साथ में चल रहा है वो ऊपर सतह पर आपको नजर नहीं आ रहा। कांग्रेस में भी बहुत तूफान है। मैं ये नहीं कह रहा कि बीजेपी में सब कुछ गुड है, बीजेपी में बहुत गड़बड़ियां चल रही हैं, लेकिन सिमिलरली कांग्रेस जहां पर की एक बेहतर कर सकती है, एक बेहतर कंडीशन में है, वहां अंदर खाते कांग्रेस में बहुत तूफान चल रहे हैं। शैलजा मुख्यमंत्री बनेंगी या हुड्डा बनेंगे या कोई और तीसरा ही आएगा, ये तो चुनाव के बाद 8 अक्टूबर को चुनाव के बाद। अभी सर क्या हुआ, अभी मैं गई थी एक दिन के लिए, मैं बबीता फोगाट, जहाँ पे विनेश फोगाट का भी शायद वहीं पर घर है आसपास, मैं उस इलाके में गई, मैंने वहाँ पे बातचीत करी, तो वहाँ पर और उनके अलावा भी मतलब और भी जब मेरे लोकल लोगों से बात होती है हरियाणा की, तो वो कहते हैं कि यहाँ पे हुड्डा वही है कांग्रेस, और कांग्रेस जो पूरे देश भर में अलग कांग्रेस है, अगर हम हरियाणा की बात करें तो वो हुड्डा है। क्यों? उन्होंने एक आध एग्जाम्पल मुझे दिया। जब 370 की बात आई थी तब हुड्डा परिवार ने उसका समर्थन किया था। अभी हम देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में हटाने की बात कर रहे हैं राहुल गांधी जाकर। जी बिल्कुल। वहां पे मतलब राम मंदिर में समर्थन किया, राम मंदिर में पहला जो है उन्होंने दान भी किया वहां पर राम मंदिर। बिल्कुल किया।
ट्रस्ट को। तो मतलब एक अलग स्टैंड जो है वो कांग्रेस का हरियाणा में देखने को मिलता है। अगर हरियाणा की भाषा में कहें तो बापू बेटा का अलग स्टैंड है कांग्रेस से। ठीक है, तो इस वजह से लोग कहते हैं कि हरियाणा में अगर कांग्रेस है तो वो हुडा है, इसलिए मैंने यही बोला कि हुडा की सरकार आएगी या फिर बीजेपी। ये ट्विस्ट था सर। बाकी हम इस पर आते हैं। आपने कहा कि कांग्रेस जो है वो एक एज लेकर के हरियाणा में चल रही है। हाँ, और विनेश फोगाट कितना इसमें यहाँ पर कहते हैं उसको जीरे का छौक कितना लगा रही है विनेश फोगाट? देखिए जी, मेरी बात का आपने अपने सवाल का जवाब खुद ही दे दिया। वो बस जीरे का छौंक है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। सच में? बिल्कुल। ये तस्वीर क्या राहुल गांधी हैं या कोई भी किसी पार्टी के जो सबसे बड़े नेता होंगे, वो किसी ना किसी जीरे के पास तो छौंक लगाने के लिए जाएंगे। तो हाँ। ये भी एक जीरा है जिनके पास वो छौंक लगाने के लिए चले गए हैं। इससे इलेक्शन में क्या कुछ फर्क पड़ने वाला है? मैं आपको बिल्कुल क्लियर बात बताऊं तो इससे हरियाणा के चुनाव के रिजल्ट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सर आप हो सकता है, मैं बिल्कुल पूरी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ। देखिए, पिछले 2 चुनावों ने ये साबित किया है कि हरियाणा की राजनीति केवल जाट राजनीति नहीं है। तो ये वाला जो कार्ड खेल रहे हैं फोगाट को सामने लाकर कांग्रेस वाले, ये हो सकता है छुटपुट किसी जाट बेल्ट में कुछ सीटों में इनको पूरी तरह से इसका फायदा भी हो जाए, लेकिन ये सोचें कि भाई इस परिवार के या विनेश फोगाट के कांग्रेस के साथ आने से या राहुल गांधी के साथ फोटो खिंचवाने से वो चुनाव के अंदर इतना असर डाल देगी कि जीत हार का अंतर बदल जाएगा या सीटों का अंतर बदल जाएगा। ऐसा नहीं होने वाला। ऐसा नहीं होने, ये बिल्कुल मैं सीरियस नोट पर कह रहा हूँ। अच्छा, तो चलिए सर, तो क्योंकि आधा समय ये जो है वो गुड़गांव में रहते, जब इनको फोन करो दुष्यंत सर कहाँ हैं, तो जी गुरुग्राम में हूँ, तो इनकी बातों पे मुझे इसलिए थोड़ा बहुत भरोसा भी हो रहा है। बाकी तो ये आपने विनेश की बात कही कि विनेश का ज्यादा कुछ फर्क जो है वो हरियाणा इलेक्शन में नहीं पड़ा। वैल्यू एडिशन सबकी होती है, ऐसा नहीं है। कोई भी आता है वो कोई ना कोई अपने साथ वैल्यू एडिशन लेकर आता है। अच्छा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक ऐसा फैक्टर बन जाए जो कि जीत और हार को इतना प्रभावित कर दे कि उससे आंकड़े चेंज हो। सर एक और यहाँ पर मेरे को पॉइंट याद आ गया। एक तो कांग्रेस में इतनी गुट जो है पहले से ही है। शैलजा गुट है, हुडा गुट है, सुरजेवाला साहब है, और एक दीपक दीपेंद्र क्या नाम है, वो भी उनका भी एक गुट है अपना। ठीक है, अलग अलग इनका गुट है। अभी विनेश अगर आती है, मान लीजिए कांग्रेस ज्वाइन करती है, तो फिर और ज्यादा पार्टी में उतार चढ़ाव आएगा क्या? नहीं, कोई उतार चढ़ाव नहीं आएगा, क्योंकि इनकी इंक्लिनेशन या इनकी निकटता जो हुडा परिवार के साथ है वो सर्वविदित है। हाँ, कैसे कह रहे हैं? जब ये भारत में आई तो जिस तरह से इनका काफिला निकला दीपेंद्र हुडा के साथ, वो पूरे समय उनके साथ कार में साथ रहे, पूरे काफिले में साथ रहे, पूरे जुलूस के रूप में ये हरियाणा में इन्होंने प्रवेश किया। और लगातार हुडा परिवार की ओर से कांग्रेस से अलग हटकर भी जो इनके पक्ष में बयानबाजी हुई या प्रयास हुए, तो ये तय है कि अगर इनका कांग्रेस में कुछ भी जुड़ाव होगा तो वो एडिशनल बेनिफिट जो है वो हुडा परिवार को ही मिलेगा। ओके, चाहे वो पिता हुडा हो चाहे पुत्र हुडा हो। लीजिए, आपने इसमें एक और कंफ्यूजन कर दिया, पिता हुडा या फिर पुत्र हुडा, मतलब इन दोनों के बीच में, क्योंकि हमने सुना था बापू का एक देखिए क्या है स्टेटमेंट आया था कि अभी मैं जिंदा हूं। भले ही सांसद बन गए हो दीपेंद्र हुडा, लेकिन एक पिता होने के नाते जो भारतीय राजनीति में बाकी सारे पिता अपने पुत्रों के लिए कर रहे हैं, तो जो भूपेंद्र हुडा है वो भी उनकी राजनीति इसी बात पर केंद्रित है कि वो किसी भी तरह से अपने बेटे दीपेंद्र हुडा को हरियाणा का मुख्यमंत्री बने देखना चाहते हैं। आप अभी से बिल्कुल कोरे कागज पर लिख लीजिए कि अगर कांग्रेस हरियाणा में सरकार बनाने में कामयाब होती है और हुडा जी को सरकार बनाने का मौका मिलता है, हुडा जी को, किसी और कांग्रेस नेता को नहीं, हुडा जी को मिलता है, तो वो दीपेंद्र हुडा को ही मुख्यमंत्री बनाएंगे। दीपेंद्र हुडा वापस से किसी न किसी उपचुनाव में फिर से एमएलए बनकर आएंगे और उनकी लोकसभा सीट पर भूपेंद्र हुडा जी लोकसभा चुनाव लड़के लोकसभा जाएंगे, अगर जीते तो। ठीक है, अभी हमने ये विनेश के ऊपर बात करी, कांग्रेस के ऊपर बात करी। अब एक और फैक्टर है हरियाणा के अंदर, वो है आम आदमी पार्टी। जो मैं सुबह जब उठी मैंने ब्रेकिंग देखा, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का अलायंस होने जा रहा है हरियाणा में। क्या कुछ फर्क पड़ेगा सर? क्योंकि मैं अपना सवाल कंप्लीट कर लूं सर जी, क्योंकि मैं अभी हरियाणा में गई तो मेरी बात हो रही थी बबीता फोगाट के पति से। उनका ये कहना था कि जी यहाँ पर बीजेपी जीतेगी 2 कारणों की वजह से।
पहला, टिकट वितरण अगर अच्छे से हुआ तो बीजेपी जीतेगी। दूसरा, अगर आम आदमी पार्टी लड़ती है यहाँ पर, जो कहा है कि पूरे 90 सीट्स पर उतार है कैंडिडेट्स को, तो वो अच्छा खासा कांग्रेस का वोट काटेगी। आपको क्या लगता है? देखिए जी, आम आदमी पार्टी, इसमें कोई शक की बात नहीं है, भले दिल्ली हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, उसके पास आज जितना भी वोट बैंक है वो सारी कांग्रेस की खेती ही वो काट कर ले गई है जी। कांग्रेस ने अपने आप को गंवाकर भी मोदी को हराने के चक्कर में दिल्ली में प्लेट में सजाकर अरविंद केजरीवाल को सरकार बनवाई, यानी आम आदमी पार्टी को बनवाई। तो ये तय है कि हरियाणा में भी अगर आम आदमी पार्टी कांग्रेस से अलग हटके 90 की 90 सीटों पर चुनाव लड़ती है तो उसको जितना भी वोट मिलेगा वो कांग्रेस का ही मिलेगा, यानी वो कांग्रेस को नुकसान पहुंचाएगी। अच्छा, तो राहुल गांधी ने सही डिसीजन कर रहे हैं? नहीं, राहुल गांधी ने, देखिए राजनीति में दो तरह के निर्णय होते हैं, एक होते हैं अल्पकालिक, जो सामने आपके जो टारगेट है उसको अचीव करना, एक होता है दीर्घकालिक। अगर दीर्घकालिक रणनीति के ऊपर राहुल गांधी काम करेंगे तो किसी भी हालत में आम आदमी पार्टी के साथ पैक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि लॉन्ग टर्म में वो वाली चीज कांग्रेस के लिए नुकसानदायक होगी। ये मेरा ही मानना नहीं है, कांग्रेस के भी जो जितने रणनीतिकार हैं, कई पुराने नेता हैं, उनका ये मानना है। आज हो सकता है कि आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर ये चुनाव लड़े हरियाणा में, तो इनको अपने जो संभावित नुकसान की इनको आशंका है उस नुकसान से बच जाएं, लेकिन लॉन्ग टर्म में जो भी सीटें ये आम आदमी पार्टी के लिए छोड़ेंगे, वहां का जो कांग्रेस का कार्यकर्ता है उसके अंदर जो निराशा और हताशा होगी, या बाकी सब जगह पर जो आम आदमी पार्टी से जुड़े लोग कांग्रेस के साथ जाएंगे या कांग्रेस से जुड़े लोग आम आदमी के साथ जाएंगे, तो अल्टीमेटली आप ये समझने की कोशिश कीजिए उनका वोट बैंक एक है। हमेशा ये होता है कि आप राजनीति में क्या होता है, वैल्यू एडिशन होती है कि कोई नेता आ रहा है या कोई पार्टी आ रही है, वो अपने साथ क्या लेकर आ रही है, क्या वैल्यू ऐड हो रही है। तो आम आदमी पार्टी और अगर कांग्रेस का वैल्यू एडिशन यही है कि भाई वोट कटने से बच जाएंगे। देखिए आज की डेट में पिछले 2024 के चुनाव या उससे पहले भी अगर हम चले जाएं, तेलंगाना और कर्नाटक के चुनाव के ऊपर नजर डालें, तो एक नेशन वाइड जो मुस्लिम मतदाताओं का रुझान कांग्रेस की तरफ हुआ और वो पूरी तरह से कंसोलिडेट हो गए कांग्रेस की तरफ। ये बिल्कुल एक फैक्ट है जो 2024 के लोकसभा चुनाव में भी निकल कर आया। तो अपने मुस्लिम वोट बैंक को बचाने के चक्कर में ही अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के साथ पैक्ट किया, आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में कुछ सीटें कांग्रेस को दी, सिर्फ इसलिए कि मुस्लिम वोट ना बटे। लेकिन जब हरियाणा के ऊपर आते हैं तो हरियाणा में 1-2 सीटों को छोड़कर मुस्लिम वोटर इस स्थिति में नहीं है कि वो कोई भी चुनाव को प्रभावित कर सके, राजनीतिक समीकरणों को चेंज कर सके या उस पर बहुत लंबा चौड़ा असर डाल सके। तो जब ऐसा नहीं है तो आप ये मानकर चलिए कि इन दोनों का अगर पैक्ट होता है तो बेनिफिट आम आदमी पार्टी के पास ज्यादा जाएगा, कांग्रेस के पास बेनिफिट कम आएगा। सर एक बात बताइए, हम लोग इतनी चर्चा कर रहे हैं, विनेश के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, कांग्रेस के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, बीजेपी के ऊपर हरियाणा में लेकर के हम चर्चा ही नहीं कर रहे। तो क्या ये कहना ठीक है कि जैसे 24 में हुआ कि हमें बीजेपी का थोड़ा बहुत डाउनफॉल देखने को मिला, ये जो बीजेपी को पसंद करते होंगे, जो बीजेपी को समर्थन करते होंगे जो लोग, उनको ये बात बुरी लग सकती है, लेकिन भाई साहब ये कट हो सकते हैं, आप लोग इसको अपनाइए। सर आप चूंकि हरियाणा में जाते हैं, वहाँ पर काम करते हैं, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स भी हैं, चाहे मैं बीजेपी की बात करूँ या फिर कांग्रेस की बात करूँ, आम आदमी पार्टी, सब कैंडिडेट से आपका बातचीत होती रहती है। तो क्या वहाँ के लोगों में भी ये है कि बीजेपी इस बार 10 साल का शासन उसका खत्म होने जा रहा है, एक नई सरकार, एक नई किरण हरियाणा में आ रही, ऐसा कुछ? देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, बीजेपी हो या कांग्रेस हो, जब 10 साल किसी एक पार्टी की सत्ता रह जाती है किसी भी राज्य में, इवन देश में भी, तो एक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर तो डेफिनेटली क्रिएट होता ही है। मध्य प्रदेश में नहीं देखने को मिला हमें। नहीं, मैं उस मध्य प्रदेश का मैं क्लियर कर दूं, पहले हम हरियाणा की बात करते हैं। देखिए एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर क्रिएट होता है तो जो पार्टी की सरकार होती है वो उस एंटी इनकम्बेंसी से लड़ने के लिए या उसको निरस्त करने के लिए या उसको निष्प्रभावी करने के लिए कोई ना कोई कदम उठाती है, कुछ स्टेप्स लेती है। अब ऐसे स्टेप्स पूर्व में बहुत बार बीजेपी ने लिए, जैसे आपने मध्य प्रदेश का जिक्र किया, मैं उसमें गुजरात को ऐड कर देता हूं। इन्होंने बड़े स्तर के ऊपर जो सिटिंग एमएलए थे या जो पहले चुनाव जिन्होंने लड़ा था उन सीटों को उन्होंने बदला, नए प्रत्याशी दिए, हिम्मत दिखाई, और वो हिम्मत दिखाने का नतीजा ये रहा
कि गुजरात में भी अप्रत्याशित नतीजे आए, मध्य प्रदेश में भी अप्रत्याशित नतीजे आए, भाजपा को जीत मिली। जबकि यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर ये जो 10 साल में 9.5 साल का खट्टर साहब का शासन रहा, तो खट्टर साहब ने सरकार के स्तर पर भले ही बहुत अच्छे काम किए हों, एक ईमानदार नेता की छवि बनाई हो, एक करप्शन फ्री सरकार दी हो, लेकिन कोई भी राजनीतिक पार्टी, कोई भी सरकार जो है अल्टीमेटली तो जब चुनाव का वक्त आता है तो राजनीतिक पार्टी के रूप में आ जाती है। बिल्कुल। राजनीतिक पार्टी पूरी तरह से निर्भर होती है अपने कार्यकर्ता के ऊपर, बूथ लेवल कार्यकर्ता के ऊपर। तो यहाँ पर अगर आप भाजपा कार्यकर्ताओं की बात करेंगे तो उसके अंदर खट्टर साहब, ये एक कटु सत्य है कि वो बहुत बड़े स्तर पर अलोकप्रिय हो चुके हैं। अच्छा। शायद उसके चलते कुछ हाईकमांड ने निर्णय लिया होगा कि चलो इनको हटा देते हैं, लेकिन उनको हटाया तो उन्हीं के जो एक छाया, प्रति छाया कहे जाने वाले नायब साहब को, जो कि मतलब उन्हें मुख्यमंत्री बनाया, ठीक है, नायब साहब अपना काम कर रहे हैं, लेकिन राजस्थान में सभी जानते हैं जो शेडो प्राइम मिनिस्टर है, डिफेक्टो प्राइम मिनिस्टर, सॉरी चीफ मिनिस्टर है, वो आज भी खट्टर साहब हैं, उन्हीं की चलती है। आपको एक किस्सा शायद आपको भी मालूम होगा सर, अभी कुछ दिनों पहले शायद चंडीगढ़ में कोई मीटिंग हो रही थी जिसमें नायब सिंह सैनी भी थे जो हरियाणा के अभी सिटिंग चीफ मिनिस्टर हैं, और खट्टर साहब भी थे। तो वो अंदर बैठे हुए थे खट्टर साहब, तो मीडिया के लोग कुछ आए होंगे, पूछा नायब सिंह सैनी से कि मुख्यमंत्री साहब, तो मुख्यमंत्री अंदर ही बैठे, मतलब खट्टर साहब को उन्होंने इंडिकेट किया कि मुख्यमंत्री अंदर ही बैठे हुए, सीएम साहब अंदर ही बैठे। वो आदत पड़ जाती है, वो आदत पड़ जाती है 9.5 साल वाली। और आप ये भी कहें जो आपने कहा कि उन्हीं की छाया, क्या वर्ड आपने यूज किया? प्रति छाया, तो एक ये भी वर्ड आ गया सर। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, चूंकि हम लोग जनता की बात करते हैं, हम लोग लोगों के पास जाते हैं, लोगों की बात करते हैं, तो आप मुझे सच बताइएगा, क्या सच में बीजेपी ने 10 सालों में, 9.5 सालों में हरियाणा के अंदर उस लेवल का काम किया है जिस लेवल का काम ये कहते हैं कि हम करते हैं, किया है? देखिए, बस आप ये कह सकते हो कि उन्होंने अच्छी सरकार बनाई और बिना पर्ची खर्ची की सरकार चली, नौकरियों में कोई घोटाला नहीं हुआ। लेकिन अगर आप उन मापदंडों पर देखो जिनकी आप बात करो कि भाई कोई ऐसा बहुत बड़ा उल्लेखनीय काम खट्टर सरकार ने, मैं भाजपा सरकार नहीं कह रहा, मैं खट्टर सरकार कह रहा हूँ, खट्टर सरकार ने कोई ऐसा उल्लेखनीय काम कर दिया हो कि हरियाणा के अंदर वाह वाह हो जाए कि भाई जितने भी 36 कौम है, 36 कौम कहलाता है ना, इन्होंने राजनीति भी यही करी थी, भाई जाट -35 वर्सेस 35 की, ठीक है। तो ऐसा हुआ कि सारे लोग उससे सेटिस्फाइड हो गए हो, सारे लोग उससे खुश हो गए हो, खट्टर साहब की या भाजपा सरकार की वाह वाह हो गई हो। तो मुझे तो ऐसा कोई काम गिनाने में आता नहीं कि उस काम का उल्लेख करके या उस काम के बलबूते पर खट्टर साहब आज जाए हरियाणा की हर विधानसभा के अंदर और कहें देखो मैंने ये करके दिखाया था, भाजपा को जिताओ। ऐसा कुछ बोलने के लिए मनोहर लाल खट्टर जी के पास, क्षमा याचना के साथ कहूंगा, कुछ नहीं। अब उनको तो सर केंद्र में मिनिस्ट्री दे दी ना, उनको तो सर साइड ही कर दिया हरियाणा से। देखिए जी, अब सामने नजर कुछ आता है, अंदर कुछ है, अब वहां पर क्या चल रहा है, टिकटों में किसकी चल रही है, ये सब तो वहां के लोकल कार्यकर्ता से। कैंडिडेट्स में कैसा जोश है सर? अगर मैं बीजेपी का पहले पूछूं, उसके बाद देखो जी, कैंडिडेट्स में तो पूरा जोश है, मैं आपको बताऊं। जोश आप किस पैमाने से नापोगे? नहीं, चुनाव से पहले का कैंडिडेट्स का जोश आप उस चीज से मानेंगे कि एक सीट पर कितने लोग हैं जो कि टिकट मांगने वाले हैं। मैंने तो सुना सर एक सीट पर 35-36 लोग हैं। तो वही, इसमें कांग्रेस भी पीछे नहीं है, वो कांग्रेस भी पीछे नहीं है, कांग्रेस भी पीछे नहीं है। कांग्रेस में भी कार्यकर्ताओं में पूरा जोश है टिकट लेने का। भाई कोई टाइम तो था ना कांग्रेस में लोग कहते रहे यार मुझे नहीं लड़ना, मुझे नहीं लड़ना। लेकिन आज कांग्रेस में आपको जो उनका एआईसीसी का ऑफिस है अकबर रोड पर, वहां भी खूब भीड़ मिल जाएगी। हुड्डा जी के घर के बाहर भीड़ मिल जाएगी, सुरजेवाला के घर के बाहर भी पूरी भीड़ है, शैलजा जी के घर के बाहर भी पूरी भीड़ है। और राहुल गांधी की तो खैर एक्सेसिबिलिटी नहीं है, बट ओवरऑल सिमिलरली ये पोजीशन बीजेपी की भी है। बीजेपी के यहाँ पर भी हर सीट के ऊपर 10 से 15, 20 लोग जाकर नेताओं की गणेश परिक्रमा कर रहे हैं सुबह से शाम तक। कभी वो किसी संघ के पदाधिकारी के यहाँ जाते हैं कि भाई टिकट दिला दो, कभी वो किसी भाजपा के नेता के पास जाते हैं। और उसमें अगर आप कह रहे हो कि भाई खट्टर साहब को बाहर कर दिया है, तो खट्टर साहब के यहाँ भी पूरी भीड़ लगी हुई है भाई। हाँ देखिए, उनके पास भी जा रहे हो कि भाई, वो अलग बात है कि वो पहले भी उन्होंने कार्यकर्ताओं से बहुत ज्यादा इंटरेक्शन नहीं करते थे, ऐसे करके भगा देते थे। आज भी ऐसे वाला ही है। अच्छा, और सर लोगों में क्या जोश है हरियाणा इलेक्शन को लेकर के? इस बार सरकार बदलनी है
इनकलाब लाना है या फिर कुछ दूसरा? ये इसमें मैं एक बात कहना चाहूंगा कि भाजपा ने जो हिम्मत गुजरात और मध्य प्रदेश में दिखाई थी कैंडिडेट चेंज करने की, अगर भाजपा वाकई में ये चुनाव जीतना चाहती है तो उसका मूल मंत्र एक ही है, एकमात्र जो मुझे आज की डेट में नजर आता है कि भाजपा को बड़े पैमाने पर अपनी टिकटें चेंज करनी पड़ेंगी। क्योंकि अगर आप एंटी इनकम्बेंसी को कहीं न्यूट्रलाइज कर सकते हो तो उस न्यूट्रलाइज करने का सबसे आसान फार्मूला ये है कि आप जिनके खिलाफ थोड़ा सा भी सिटिंग एमएलए हो या भले पिछली बार लड़े हो, चुनाव ना जीत पाए हो, आप उन प्रत्याशियों को आप चेंज करिए तो उसका आपको इतना तो बेनिफिट मिल ही जाता है कि जो आपका कोर वोटर है, भाजपा का जितना भी कोर वोटर है वो इंटैक्ट है, वो भाजपा को ही वोट देगा, वो कांग्रेस को वोट नहीं देगा। लेकिन अगर उसने भाजपा को वोट नहीं देनी तो वो घर बैठ जाएगा। तो ये एंटी इनकम्बेंसी को अगर वो न्यूट्रलाइज करना चाहते हैं कि भाई वो घर से बाहर निकल के वोट डाले, अब ये जो 1 अक्टूबर से 5 अक्टूबर हुआ ये भी उसी प्रयास का नतीजा है ना। बिल्कुल, छुट्टियां पड़ जा रही थी, छुट्टियां पड़ जा रही थी। लेकिन आप बताइए ना 5 अक्टूबर को भी आप देखिए मेरे का शनिवार ही है। 5 अक्टूबर कौन सा दिन है भैया, आप लोगों ने देखा? शायद शनिवार है। तो अगर 5 अक्टूबर को भी शनिवार है, फिर अगले दिन रविवार को फिर से छुट्टी है, तो मतलब जिस फैक्टर को आप न्यूट्रलाइज करना चाह रहे थे वो फैक्टर तो आज भी वहीं का वहीं खड़ा है। हाँ सर, शनिवार है तो फिर से 2 छुट्टी हो गई, तो लॉन्ग वीकेंड मिल गया। तो अगर हरियाणा वाले ने निकल के हिमाचल के नाहन में जाना है या कसौली में जाना है, शिमला में जाना है, तो चला जाएगा भाई, वो अपने घर पे थोड़ी वोट डालने के लिए नहीं रुकेगा। लेकिन मैं ये जो डेट बढ़वाई है ना बीजेपी वालों ने प्रयास करके, ये बीजेपी की कमजोरी को शो करता है। अच्छा, ये बहुत बड़ा फैक्टर मैं आपको बता रहा हूं। आप एक बात जानिए कि अगर आपको इस बात का पूरा कॉन्फिडेंस है कि आपका वोटर निकलेगा आपके लिए वोट करेगा, तब आपको इस चीज से डर क्यों है कि वो कहीं घूमने ना चला जाए। अगर वो घूमने जा रहा है तो इसका सीधा सा मतलब है कि आपको अपने खुद के वोटर के ऊपर, कोर वोटर के ऊपर, अपने पन्ना प्रमुखों के ऊपर, अपने बूथ के कार्यकर्ताओं के ऊपर विश्वास नहीं है। ये जो विश्वास डगमगाया हुआ बीजेपी का, ये इनकी हरियाणा में लुटिया डुबोने के लिए बहुत है। और मोदी मैजिक का क्या है स्तर वहां हरियाणा में? देखिए जी, मोदी जी की स्वीकार्यता में अगर आप हरियाणा की बात करें, पूरे देश की बात करें, तो उसमें ऐसी कोई कमी नहीं आई है कि वो चुनाव को इतना प्रभावित कर दे कि मोदी जी की अलोकप्रियता या लोकप्रियता में कमी की वजह से चुनाव हार जाए भाजपा। अगर भाजपा वहां सरकार नहीं बना पाती है तो मैं उसका कारण खट्टर सरकार को मानूंगा, भाजपा की अपनी रणनीतिक भूल को मानूंगा, रणनीतिक कमी को मानूंगा। अगर जीतती है कांग्रेस वहां पे तो किसको मानेंगे, राहुल गांधी की मेहनत या हुड्डा साहब की? नहीं, वहां पर कांग्रेस जीतेगी नहीं। अगर कांग्रेस की सरकार बनी तो भाजपा हारेगी, इसलिए कांग्रेस की सरकार बनेगी। दोनों में फर्क है। कांग्रेस जीतने नहीं जा रही है। अगर भाजपा हार जाती है तो बाय डिफॉल्ट कांग्रेस की सरकार बनेगी। और ये वाली बात जो मैंने शुरू में कही, इस बात को मैं फिर से जोर देकर कहूंगा, आप ये मानकर चलिए कि जिस तरह से राहुल गांधी घूम घूम कर ये प्रचार कर रहे हैं कि भाई एयर होस्टेस में बताओ कितनी दलित हैं, ये जो इतना बड़ा ब्यूटी कॉन्टेस्ट होता है, बताइए कितनी मिस इंडिया दलित आई, कितनी मिस इंडिया ओबीसी की आई, पत्रकारों से पूछ लेते हैं बताओ तुम अपनी जाति बताओ। तो ये जाति की राजनीति चल रही है। कांग्रेस को अगर पहला मौका मीन्स कहते हैं ना द फर्स्ट स्ट्राइक, तो जब से उन्होंने ये बात उठाने की कोशिश की है तो फर्स्ट स्ट्राइक में उनके पास 99 सीटें आ गई। वो बल्ले बम हो रहे हैं कांग्रेस वाले। राहुल गांधी का विश्वास, आत्मविश्वास एकदम 7वें आसमान पर है। तो अगर यहाँ पर भी हरियाणा में भी कांग्रेस की सरकार आई तो वो हुड्डा जी को चीफ मिनिस्टर नहीं बनने देंगे, ये लिखवा कर रख लीजिए। वो कुमारी शैलजा को एक दलित होने के नाते पूरे देश को एक मैसेज देना चाहेंगे कि देखिए कांग्रेस को जैसे ही मौका मिला, कांग्रेस ने पंजाब में भी चन्नी को मुख्यमंत्री बनाया था, कांग्रेस यहाँ पर भी शैलजा को मुख्यमंत्री बना रही है। ये दलित कार्ड कांग्रेस खेलेगी, इसकी पूरी संभावना मुझे नजर आती है। ओके, अभी लोको पायलट में भी बता दिया राहुल गांधी ने, उनका उसमें भी आया था। अच्छा सर, मुझे एक बात बताइए, आखिरी सवाल मैं आपसे पूछूंगा, आपके पास भी कम समय है। जैसे रेस्टर प्रोटेस्ट हुआ है ना, पहलवानों का प्रोटेस्ट हुआ, तो वहां पे हमने दीपेंद्र हुड्डा बहुत नाम सुना, हुड्डा हमने बहुत नाम सुना। फिर विनेश फोगाट जब पेरिस से लौटती हैं तो हम हुड्डा साहब को उनके साथ देखते हैं।
हरियाणा इलेक्शन में हम ये देख रहे हैं कि विनेश फोगाट के कपड़े पहनने में भी, क्योंकि हम लोग हर चीज पर नोटिस करते हैं, है ना, हम बॉडी लैंग्वेज पर नोटिस करते हैं, हर चीज पर नोटिस करते हैं, तो विनेश के कपड़े पहनने के अंदाज में भी उनका बदलाव आया है। पहले वो मुझे टी शर्ट्स में और लोअर में, पैंट्स में, इन सब में ज्यादा दिखती थी, अब वो ज्यादा सूट में मुझे दिख रही हैं ज्यादा। तो क्या मतलब ये पहले से ही कंफर्म था कि हरियाणा इलेक्शन में वो उतरने वाली हैं, या उनको कोई राजनीतिक कनेक्शन होने वाला है? रेसलर प्रोटेस्ट का भी पोल खोल हो रहा है क्या सर? मैं आपसे समझना चाहती हूँ। रेसलर प्रोटेस्ट जो था वो एक रेसलर प्रोटेस्ट ना होकर आप समझिए वो भी एक राजनीतिक मूवमेंट ही थी। मोहर लग जाती है, मोहर लग जाती है। और रही बात इनकी जो ड्रेस कोड चेंज हो रहा है, तो ऑब्वियसली आज की डेट में कांग्रेस हो या बीजेपी हो, ऐसी बहुत सी टीम्स काम कर रही होती है जो पीआर टीम्स होती हैं। जैसे जो कोई भी बड़ा खिलाड़ी हो जाता है तो बड़े खिलाड़ी के पास पहले कोई ना कोई पीआर टीम, कोई पीआर कंपनी पहुंच जाती है, हम आपका प्रमोशन करेंगे, इतने का कॉन्ट्रैक्ट उनका हो जाता है कि इतने करोड़ रुपए हम आपको कमा कर देंगे, ये आपके प्रोडक्ट हैं जिसके लिए आपको एडवर्टाइज करना है। तो सिमिलरली अगर विनेश फोगाट को राजनीतिक मंच देने की मंशा पहले से कांग्रेस में या हुड्डा परिवार में उसकी सोच बन गई थी, तो ऑब्वियसली उसकी भूमिका बननी थी, उसकी तैयारी होनी थी। तो उसकी तैयारी में एक ग्रेजुअल चेंज लाने के लिए, क्योंकि हरियाणा जो है तो एक ट्रेडिशनल स्टेट है ना, आज भी हरियाणा के जो लोग हैं वो जमीन से जुड़े हैं, जड़ों से जुड़े हैं, अपनी परंपराओं से जुड़े हैं, संस्कारों से जुड़े हैं। तो वो संस्कार दिखाने भी पड़ते हैं राजनीति में, दर्शाने भी पड़ते हैं। इतने बड़े कलाकार बॉलीवुड में, हॉलीवुड में, मॉलीवुड में, टॉलीवुड में कहीं नहीं है जितने बड़े कलाकार भारत की राजनीति में है। तो अगर कोई कलाकार फिल्म में जोधा अकबर में बिल्कुल अकबर के अटायर में आ सकता है, तो विनेश फोगाट क्यों नहीं एक ट्रेडिशनल हरियाणवी लेडी के फॉर्मेट में आ सकती है, उनके कपड़ों में आ सकती है। लेकिन सर चुनाव में उनको अगर टिकट दिया जाता है हरियाणा के किसी भी कोने से, जीतने की संभावना? किसी भी कोने से नहीं, आप ये जान लीजिए कि उनको अगर टिकट दिया गया तो किसी ना किसी ऐसी सीट से दिया जाएगा जो ठेठ जाट बहुल हो, और जीतने की संभावनाएं भी हैं। जहां पर एक तो कांग्रेस का स्ट्रांग होल्ड हो, दूसरा वो जाट स्ट्रांग होल्ड हो। सेंटिमेंट्स कनेक्ट किया जाएगा कि जाट की बेटी है, हरियाणा की बेटी है, तो उस चीज को वो भुनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिर से एक बार आपकी बात अंत में फिर दोहराऊंगा कि ये सिर्फ जीरे का तड़का है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है, सब्जी कुछ और ही है। चले सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। आज मैंने आज बुलाया और हमने इतनी थोड़ी सी बात की। कितने मिनट की बातचीत की हमने आशुतोष? 27 मिनट की बातचीत की है, जिसको मैं अपलोड करूंगी राजधर्म पर, और सर के मतपत्र चैनल पर भी अपलोड होगा, और आप लोग इसको देखिए, जाइए, कंज्यूम कीजिए, और हरियाणा के बारे में जो कुछ भी आपको भी जो लगता है वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर जाके बताइए। इसी के साथ धन्यवाद। थैंक यू।